डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम प्रायोगिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रयोग आपके सिलेबस में हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर टाइटेशन है, वो 16 नंबर की है। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री के 2 प्रैक्टिकल हैं, एक मैग्नीज क्लोराइड का संक्रमण ताप का और एक फिनोल जल तंत्र विलेयता वक्र से स्टेबिलिटी का प्रयोग, प्रावस्था अवस्था का प्रयोग अपन कराएंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो संक्रमण ताप किसे कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका संक्रमण ताप की गणना करना। MnCl2 विधि द्वारा मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 का संक्रमण ताप तापमितीय विधि द्वारा निर्धारित करना। ये आपको एक प्रैक्टिकल लैब के अंदर करना है। सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या करना पड़ेगा अपन को, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन कौन से उपकरणों की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इसमें अपन को 500 ml 500 ml का एक बीकर ले लेंगे और विलोडक ले लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, थर्मोमीटर ले लेंगे और एक पायरेक्स का जल उष्मक लेंगे, वाटर बाथ लेंगे और इसी तरह ये अन्य जो सामग्री है वो लेकर अपन इसमें केमिकल क्या लेंगे, MnCl2 लगभग 20 ग्राम। अब ये अपन सामग्री लेकिन अपन सबसे पहले ये बात पता करना चाहिए कि संक्रमण ताप कहते किसे हैं। अब MnCl2 का संक्रमण ताप तापमितीय विधि द्वारा निर्धारित करना है। लेकिन अपन को क्या करना है, संक्रमण ताप। अब संक्रमण ताप कहते किसे हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर है MnCl2 तो किसमें चेंज हो रहा है, MnCl2 के अंदर चेंज हो रहा है। MnCl2 के अंदर चेंज हो रहा है। जैसे अपन ने गंधक के बारे में सुना है, एकंताक्ष गंधक, विषमताक्ष गंधक। तो एकंताक्ष गंधक और विषमताक्ष गंधक क्या होता है, इसके अंदर क्या चेंज होता है। तो संक्रमण ताप वह ताप कहलाता है जिस अवस्था में, जिस टेम्परेचर पर वह दोनों साम्य अवस्था में हो। मतलब ना तो क्या कहते हैं एकंताक्ष गंधक में हो, ना ही विषमताक्ष गंधक में हो। अगर उसका अपन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो विषमताक्ष गंधक में हो जाएगा, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर घटाते तो एकंताक्ष गंधक में हो जाएगा। अतः वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर दोनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है वह संक्रमण ताप कहलाता है। अब इसी के अंदर देखिए अपन एग्जांपल MnCl2 से MnCl2 तो MnCl2 तो संक्रमण ताप है 58.10। इस टेम्परेचर पर यह साम्य अवस्था में रहेगा, ना तो क्या कहते हैं MnCl2 में कन्वर्ट होगा, ना MnCl2 के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर इसका अपन थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दे, MnCl2 को अपन गर्म कर रहे हैं तो 58.10 से अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो किसमें चेंज होता है, MnCl2 के अंदर से। अगर MnCl2 को अपन चेंज अगर थोड़ा ठंडा करें और 58.10 से अगर टेम्परेचर कम होता है तो ये MnCl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वह टेम्परेचर जिस पर यह साम्य अवस्था में रहता है वह संक्रमण ताप कहलाता है। MnCl जो मैग्नीज क्लोराइड है उसके लिए संक्रमण ताप का मान है 58.10। अब इसको अपन क्या करना है, क्या सिद्धांत है इसका। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी अपन पदार्थ को अपन गर्म करें तो वह ऊष्मा का अवशोषण करके एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इस प्रकार उसे ठंडा करने पर वह ऊष्मा का उत्सर्जन करता हुआ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। अपन अगर किसी को अपन गर्म करें तो पिघल जाता है, ठंडा करें तो वापस जम जाता है। अपन एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीज क्लोराइड 58.1 58.1
सेल्सियस डिग्री पर अपने क्रिस्टलीय जल के 4 अणुओं में से 2 जल के अणुओं को त्याग देता है, जिससे वह अपनी शुष्क चूर्ण भौतिक अवस्था में बदलकर पेस्ट गीली अवस्था में बदल जाता है। इस साम्य को निम्न समीकरण द्वारा बदलते हैं। अगर MnCl2 है, इसके क्या है, क्रिस्टलीय शुष्क चूर्ण, ये यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलीय शुष्क है। इसका और जब इसकी चेंज हो जाती है, अगर 58.1 जैसे गर्म करें तो ये गीला लेय युक्त MnCl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गर्म करते समय तथा स्थिर ताप पर शीतलन करते समय स्थिर ताप का माध्य संक्रमण ताप कहलाता है। मतलब गर्म करते समय और ठंडा करते समय जिस अवस्था में साम्य अवस्था में रहता है वह संक्रमण ताप कहलाता है। जैसे ये प्रैक्टिकल का पूरा डायग्राम है किस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले तो एक ये बीकर ले रखा है जिसके अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। एक बॉइलिंग ट्यूब है, ये जो दिख रही है आपको, ये बॉइलिंग ट्यूब है। बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर एक विलोडक है। ये विलोडक क्या काम आता है, इसको स्टीरर, जिसको लिखा हुआ है स्टीरर, ये इसको हिलाते रहने के काम आता है, जिससे यह प्रक्रिया जल्दी हो और ठीक ढंग से हो। ये एक थर्मोमीटर है जिस पर अपन वो टेम्परेचर नोट करेंगे, जिस पर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। वाटर है, स्टीरर, थर्मोमीटर है, बीकर है, और यहाँ पर इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है मैग्नीज क्लोराइड। इस तरीके से अपन इसका डायग्राम है ये बनाते हैं। तो इसके सबसे पहले अपन इसमें करते क्या है, इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से आपको पूरे प्रैक्टिकल को सेट करना है। अब आपको यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना है, नीचे गर्म करना है, और गर्म इतना धीरे करना है कि 1 मिनट में 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर ही बढ़े। मतलब बहुत धीरे धीरे, क्योंकि अगर जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा आपको नोट कर नहीं पाएंगे। तो मतलब बहुत धीरे, धीमी आंच, ऐसा फिक्स नहीं है कितना ही करना है, पर लगभग बहुत धीरे धीरे आंच पर इसको गर्म करना है, जिससे इसका टेम्परेचर पर नोट कर सके। इसमें क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा वहां पर यह स्थायी हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, वो अपन को नोट करना है। और जब इसको अपन कूलिंग करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर यह स्थिर हो जाएगा, वह टेम्परेचर अपन को नोट करना है। इसमें प्रेक्षण क्या करना है, प्रेक्षण सारणी बनानी है आपको। यहाँ पर समय लिया गया है 1 2 3 4 मिनट्स के अंदर, तो यहाँ पर मिनट्स के अंदर लिया गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया है, और यहाँ पर भी ये गर्म करते हुए तापन के समय ये क्या है, हीटिंग वर्क, ये हीटिंग टेम्परेचर, ये कूलिंग टेम्परेचर लिया गया है। जैसे 1 मिनट में अपन ने देखा तो उसका टेम्परेचर क्या था, 52। फिर दूसरी मिनट में कितना हो गया, 54, तीसरी में 56, चौथी में 58। तो एक जगह ऐसा आता है जो 4th मिनट्स में भी टेम्परेचर कितना है, 58, और 50 मिनट में भी कितना है, 58। अर्थात ये इन दोनों का माध्य है। यहाँ पर ये टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वापस बढ़ने लग जाता है, 6 में 67 में 62। तो यहाँ पर यह साम्य अवस्था में, कहने मतलब अपन ये मानते हैं कि यहाँ पर वो दोनों ना तो इसमें चेंज हो पाता है ना इसमें चेंज हो, यहाँ साम्य अवस्था में। इसी तरह अपन अगर इसका कूलिंग करें और शीतलन करें तो टेम्परेचर 1 मिनट में अपन देखें तो 64 था, उसके बाद में 62 आ गया, तो यहाँ पर 57 ये जो आया, यहाँ पर यह स्थायी हो जाता है। तो दोनों का माध्य 58 प्लस 57, दोनों का माध्य लेकर अपन इसकी गणना कर सकते हैं। गणना में T1 प्लस T2, T1 क्या है, यहाँ पर तापन में लगा टेम्परेचर, और T2 शीतलन का टेम्परेचर अपॉन 2, 150/2 57.5 डिग्री सेंटीग्रेड। संक्रमण ताप क्या आया, 57.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ओरिजिनल क्या होता है, जो प्रायोगिक अध्ययन द्वारा अपन ने किया सभी ने द्वारा, तो इसके अध्ययन के द्वारा पता गया इसका ओरिजिनल है, जो प्रायोगिक सभी प्रैक्टिकल किए गए 58.18। फिर इसके बाद 58 अपन ने जो प्रैक्टिकल किया उसमें आया 57.5, एक्यूरेट है 58.18। तो उसके आसपास थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है देखने में, टेम्परेचर में कुछ हुआ तो लगभग उतना ही आता है। तो 58.18 इसका संक्रमण ताप है। अपन इसमें एक वक्र कहते हैं,
वक्र क्या कहते हैं इसमें, देखो यहाँ पर लिया 1 पे इतना टेम्परेचर था, 2 पे इतना हो गया, 3 मिनट में इतना हो गया, 4 मिनट में इतना हो गया, तो हमने 4 मिनट और 5 मिनट में टेम्परेचर बिल्कुल स्थिर रहता है, जो यहाँ पर स्थिर रह रहा है। इसके बाद में टेम्परेचर वापस बढ़ने लग जाता है। इसी तरह पर कूलिंग करते हैं तो टेम्परेचर वापस घटता हुआ घट जाता है, तो एक जगह स्थिर रहता है 58 इस तरह। तो परिणाम क्या हुआ, MnCl4H2O का संक्रमण ताप 57.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, मैंने बताया आपको, संक्रमण ताप के आसपास तापन व शीतलन धीरे धीरे किया जाना चाहिए ताकि T1 और T2 के ताप में न्यूनतम अंतर पाया जाए। और डायलेमीटर विधि में कांच का बल्ब 3/4 भाग से ज्यादा नहीं भरा जाए, पर जिसको भरते हैं तो कांच को ज्यादा, पानी को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। धन्यवाद।